एक ऐसा शख्स जिसकी जिद ने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसके इन्वेंशंस ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के दिमाग हिला डाले थे। निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से जानती है। इनकी अमेजिंग इन्वेंशंस के साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी गलती से कर डाली थी जिन पर यकीन करना ही काफी मुश्किल है। 1896 में निकोला टेस्ला ने एक अर्थक्वेक जनरेटर बनाया था जो किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को मिनटों में तबाह तहस नहस कर सकता था, जिसका साइज इस कदर छोटा था कि ये मशीन हमारी पॉकेट में आराम से फिट आ सकती थी। निकोला टेस्ला ने इस वक्त की सबसे बड़ी इन्वेंशन एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट इजाद किया था। इनकी इस इजाद से पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही मुश्किल और कॉस्टली होता था, मगर निकोला टेस्ला की इस इन्वेंशन के बाद से ही इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह बड़े आराम से दूर दूर के शहरों और हर घर में पहुंचाया जाने लगा, और वो भी हाई वोल्टेज में। और इसके बरक्स डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट से कुछ ही दूर फासले पर भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता था। ये सब तो ऐसी इन्वेंशंस हैं जिसको आज हम सब जानते हैं, मगर निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे इन्वेंशंस भी थे जो आज अगर होते तो शायद ये दुनिया आज अपने वक्त से कई सौ साल आगे होती। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ये निकोला टेस्ला का वो प्रोजेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स के बगैर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुमकिन था। जहां आज इलेक्ट्रिसिटी को हमें अपने घर तक लाने के लिए हमें वायर्स की जरूरत पड़ती है और फिर इस वायर को किसी टावर में कनेक्ट करना पड़ता है, वहीं अगर निकोला टेस्ला का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती थी बगैर किसी वायर के। मगर निकोला टेस्ला इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो भी चुके थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं कर सके। निकोला टेस्ला अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। सब कुछ देखने के बाद जेपी मॉर्गन को निकोला टेस्ला का ये आइडिया पसंद आया और इन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग कर दी इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद निकोला टेस्ला ने अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और एक 180 फीट लंबा टावर बनाया। निकोला टेस्ला का मानना था कि इस टावर की मदद से वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते थे, वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशंस की मदद से। जेपी मॉर्गन को जब पता चला कि निकोला टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुके हैं तो इन्होंने निकोला टेस्ला को फंडिंग देने से मना कर दिया, क्योंकि जेपी मॉर्गन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी वायर और इनकी इंसुलेशन करने वाली कंपनीज में थी। अगर जेपी मॉर्गन इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करके कामयाब करवा देते तो इनके बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान होता या शायद खत्म ही हो जाता। इसके बाद निकोला टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी फंडिंग नहीं की और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब इनका ख्वाब ही रह गया। एक इंटरव्यू में निकोला टेस्ला ने अपनी एक ऐसी डिवाइस के बारे में भी बताया था जो 400 किलोमीटर दूर उड़ते जहाज के पंख को मिनटों में पिघला सकती थी, जो कि डेथ रे के नाम से मशहूर है। ये एक लेजर बीम डिवाइस थी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये 50 मिलियन वॉट पैदा कर सकता था। इसके बाद इन्होंने थॉट कैमरे का आइडिया भी दुनिया के सामने पेश किया था, जिसमें इंसान जो कुछ भी दिमाग में सोच रहा होगा इसकी एक फुटेज बनकर हमारे सामने आ जाएगी। ये ठीक ऐसा ही था जैसे एक प्रोजेक्टर काम करता है, यानी इस आइडिया में प्रोजेक्टर की जगह हमारी आंखें काम करेंगी और प्रोजेक्टर में लगने वाली जो फिल्म है इसकी जगह हमारा दिमाग होगा। ये कॉन्सेप्ट तो काफी यूनिक और सिंपल तो था, मगर ये आइडिया कभी रियलिटी नहीं बन सका। ऐसे ही निकोला टेस्ला के ऐसे बहुत से इन्वेंशंस थे जो कि अभी तक एक राज बने हुए हैं। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला की डेड बॉडी इनके होटल रूम से मिली, मगर किसी को भी आज तक ये नहीं पता चला कि इनकी डेथ कैसे हुई। इनकी इन्वेंशंस के साथ साथ इनकी डेथ भी एक आज बहुत बड़ा राज बन चुकी है। इनके मरने के बाद इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्हें आज तक आम लोगों की नजरों से छुपा कर रखा गया है। निकोला टेस्ला जिनको लोग पागल समझते थे, हकीकत में वो इन सब से कई सौ साल आगे थे, जिनकी इन्वेंशंस दिमाग हिला देने वाले होते थे, जो शायद आज किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप सबको खूब पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।